माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। भाई भी बैठे हैं पीछे, छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा, माताएं, भारत माताओं की जय कहा जाता है। देवी हैं माताएं, माताओं की पूजा होती है। माताएं पूजा होती है ना, आप ही की होती है। जगदम्बा, सरस्वती, लक्ष्मी सब माँ है, सबके पीछे माँ जुड़ता है। क्या कहते हैं? लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ कहते हैं ना, सरस्वती बहन नहीं कहते हैं है ना। दुर्गा माँ, जगदम्बा, राइट, पार्वती माँ, सब माएँ हैं और हम उनके बच्चे हैं। हम उन्हें माँ कह रहे हैं ना, तो हम उनके बच्चे हो गए, हुए कि नहीं? हाँ, तो जैसी माँ वैसे बच्चे, है ना भाई। आज आप माताएं हैं, आपके जो बच्चे हैं लौकिक में, जो बच्चे हैं आपके घर, एक दो जो भी हैं, अगर वो बहुत शैतानी करते हैं या कुछ उड़दंग उतारते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं और आपका नेचर वो नहीं है, लोग क्या कहते हैं? किस पे कह, तेरी माँ तो ऐसी नहीं है ना, तेरी माँ तो ऐसी नहीं, किस पे क्या है? किस पे क्या है कहते हैं ना। वैसे ही सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, जगदम्बा, संतोषी माँ, ये सब माएँ हैं और ये सभी गुण मूर्त हैं, दिव्यता की मूर्त हैं, शांति की मूर्त, प्रेम की मूर्त, ममतामय हैं, राइट। कितनी शीतल है ये। हम उनके सामने जाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं कि हमें भी वो गुण आए। लेकिन वो तो हमारी माएँ है ना, हमारी माएँ हैं, तो हमारी माँओं में जो गुण हैं क्या वो हम में नहीं होंगे? माँ में गुण है, बच्चे में नहीं है। साल में 2 बार आते हैं नवरात्रे, माँओं की पूजा 2 बार करते हैं, अपनी माँओं की पूजा, अपनी माताओं की पूजा 2 बार करते हैं। अर्थात उनसे 2 बार शक्तियां मांगते हैं। माता अपनी शक्ति मुझे दे, क्योंकि बेटा भूल गया है, बच्चा भूल गया है कि मैं आपका बेटा हूं, और गलती से अपने आप को समझने लग जाता है कि मैं तो रावण का पुत्र हूं। हंसी आ रही है? रुको रुको। अच्छा, एक बात बताओ, आप खुद कहेंगे नवरात्रि कितनी बार आते हैं वर्ष में? 2 बार, और दशहरा 1 बार, राइट। दशहरा के दिन क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं। रावण को जलाते हो, माताओं के सामने 2 बार जाके उनकी भक्ति पूजा अर्चना करते हो, लेकिन फिर भी जो गुण रावण के हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, डरना, डराना, ईर्ष्या करना, कोई आगे बढ़ रहा उससे जलना, बात बात पे गुस्सा करना, अपने से कमजोर पर अधिक गुस्सा करना, बात बात पे आंखें दिखाना, लोभ रखना, सब मेरा हो जाए, मोह इतना कि बस पूछो मत। बच्चा घर से बाहर गया है, इतना मोह कि मोह के कारण इतने थॉट चल रहे हैं कि 5 मिनट भी लेट हो गया तो पता नहीं कहाँ रह गया, कहीं कुछ उसके साथ अनहोनी तो नहीं हो गई। क्योंकि मोह एक नेगेटिव इमोशन है, जो कि रावण का गुण है, राम का नहीं, माताओं का नहीं, जिनकी पूजा करते हो। इसलिए इसका जब आधार बना लेते हो तो बच्चे के बारे में नकारात्मक कोई सोचना नहीं चाहता, लेकिन मन में यही थॉट चलते हैं, पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, पता नहीं कुछ हो ना जाए, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। और देखो मन कैसे कैसे चित्र बनाता है। फिर इससे होता क्या है? जब मन इस प्रकार के चित्र बनाता है, होता क्या है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई बात नहीं, मैं माँ हूं, ऐसा सोच रही हूं। इसको सिंपल भाषा में कहूं माताएं, इसे कहते हैं नजर लगाना। यस, अभी बताता हूं कैसे। जब मेरा बच्चा बाहर गया, मुझसे कह के गया, माता 5 बजे तक लौट आऊंगा, 5 बज गई, नहीं आया, 5:10 हो गए, अब और ज्यादा बेचैनी बढ़ी, 5:20 हो गए, और बेचैनी बढ़ जाती है।
फोन भी नहीं मिल रहा है, तो क्या विचार चल रहे हैं बराबर, कुछ अनहोनी हो गई है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो होता क्या है कि मेरे मन से जब ये विचार उठता है, ये विचार उसके पास जाता है जिसके लिए मैंने क्रिएट किया है। किसके लिए क्रिएट किया है? उस बच्चे के लिए जो घर से बाहर गया है, उस बच्चे के लिए क्रिएट किया है जो घर से बाहर गया है। मतलब उस आत्मा के लिए जो आपके घर में आपके बच्चे का रोल अदा कर रही है, उस सोल को ये एनर्जी जाती है और उसके मन में प्रवेश करती है और उसका मन इस प्रभाव में आकर चिंतित, बेचैन और परेशान होने लगता है। हो सकता है उसका एक्सीडेंट तो उसके कर्म के अनुसार होगा, लेकिन हमने उसे ये एनर्जी जरूर दी कि भैया तेरा ना एक्सीडेंट हो जाए। इसे कहते हैं किसी को दुआओं के ऑपोजिट एनर्जी देना। और ये किस कारण क्रिएट हुई? मोह के वश। क्रोध की बात कर ली, काम वासना के कारण तो आज चारों तरफ क्या हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ है ही नहीं। ये सब है रावण के, राम के नहीं, हमारी माताओं के नहीं, जिनकी हम पूजा करते हैं। राइट? तो रावण को जलाते हैं और रावण के गुणों को रावण के गुणों को अपने अंदर हर वर्ष बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे कि हम तो रावण की संतान ही हो, फिर उसी के तो बढ़ा रहे हैं, उसी का तो नाम बाला कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पिछले 10 वर्ष पहले आपके मन में शांति अधिक थी या आज ज्यादा है? पहले ज्यादा गुस्सा आता था या अब आता है? बताओ, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बढ़ता जा रहा है ना सभी चीजें। हाँ, तो ध्यान रखना है कि हम माताओं की आराधना करते हैं। माताओं को दिखाया जाता है कि आपने चित्र में कई बार देखा होगा कि माँ ऐसे खड़ी हुई है 8 भुजाओं के साथ, 8 भुजाओं में अलंकार हैं। राइट? अलंकार हैं और पांव के नीचे असुर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर पांव रख के ऐसे खड़ी हुई है माता। और हम उसे देखकर उस चित्र को घर लेके आते हैं, सोचते हैं कि माता देवी माँ ने असुर को अगर मार दिया तो हमारे जीवन में जो समस्याएं, प्रॉब्लम्स है, उन्हें तो खत्म कर ही सकती हैं, जब इतने बड़े असुर को मार दिया तो। लेकिन हमें ये बात नहीं पता कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी शरीर में बीमारी हैं, वो सब की सब असुरों के कारण ही तो है। तो असुर, हम सोचते हैं असुर मतलब ये राक्षस जिनके इतने लंबे लंबे दांत होते हैं। असुर का मतलब होता है जिसमें कोई सुर ताल ना हो। आपका कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा बोल, ऐसा कर्म जिसमें कोई सुर ताल ना हो, उसे कहते हैं आसुरी सोच, आसुरी बोल, आसुरी कर्म। और इनके माध्यम से जो भी प्राप्ति, वो सब है आसुर्यपन से भरा हुआ। वो हमारे जीवन में केवल और केवल दुख ही दुख लाता है। जब हम इन चीजों को, आसुरी सोच, बोल और कर्म को आधार बनाकर कुछ भी प्राप्त करते हैं, तो हमारे जीवन में वो केवल और केवल दुख ही लेकर आता है। समझ गए? समझ में आया ना? तो हम वो चित्र देखकर बस उसको लाके घर लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कहीं हमारे अंदर की बात तो नहीं है। मैदान में युद्ध हो रहा है माँ का और असुर का। आपसे पूछता हूं, आप बताइए, आपको ड्राइंग करनी आती है? आती है, वेरी गुड। आपको मैं एक चित्र बनाने को देता हूं, एक चित्र बना के लाइएगा। दिखने से ऐसा लगे कि हवा बह रही है। हवा दिखती तो नहीं है, लेकिन आप चित्र बना सकते हैं। हवा बह रही है, बना सकते हैं ना? आसानी से बना सकते। कैसे बनाएंगे? हम दिखा देंगे, एक ड्राइंग में दिखा देंगे। वृक्ष हिल रहे हैं, हिल रहे हैं, हवा चल रही है, सिंपल। राइट? पता चल जाएगा हवा चल रही है। हवा दिखती नहीं, अब दिख जाएगी। ठीक वैसे ही आपको एक चित्र बनाने के लिए दिया जाता है कि अंतर मन के मैदान में शांति क्रोध को मार रही है, उसका वध कर रही है। शांति क्रोध का वध कर रही है, चित्र बनाओ। तो क्या बनाएंगे? शांति को शीतला देवी, क्रोध को क्रोधासुर, राइट,
और जो 8 भुजाएं हम उनको देंगे, 8 भुजाएं हैं वो शक्तियां जो आत्मा की सोल पावर कही जाती हैं, जो आत्मा के अंदर होती हैं, उन्हें कहते हैं अष्ट शक्तियां। जिन 8 शक्तियों का प्रयोग हम ज्ञान के अलंकारों में करके जीवन की कमी कमजोरियों रूपी असुरों का वध करते हैं। समझ गए? हर एक आत्मा के अंदर 8 शक्तियां होती हैं, जैसे कि सहन शक्ति, समाने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। मैं कई बार कहता हूं कि सहन शक्ति, जैसे कि आप माताओं में सहन शक्ति कितनी होती है ना, कहते हैं ना नारी में सहन शक्ति बहुत होती है। नारी में तो पता नहीं, लेकिन माताओं में जरूर होती है। नारी में नहीं होती है, क्योंकि देखा गया है कि सहन शक्ति युगल के लिए नहीं होती, पति के लिए नहीं होती। माताओं में सहन शक्ति नहीं है ना, लेकिन बच्चे के लिए होती है। माँ में सहन शक्ति होती है ना। अभी आप घर पे बैठी हैं, बच्चा छोटा सा आके पीछे से आपके ऊपर उछल के चढ़ जाए और आपके बाल भी खींचते, तो भी आप उसे प्यार से गोद में उठा के प्यार करने लगती है ना। ये है सहन शक्ति। कितना पता भी नहीं चला, अरे मेरा बच्चू, मेरा गोलुआ मेरी गोद में आ, करते हैं ना। तो क्या हुआ? सहन किया, पता भी नहीं चला सहन किया। आपसे कोई अरे माता आपने कमाल कर दिया, आपने कितना सहन किया बताओ। बच्चा आपकी पीठ पे गिर पड़ा, आपने तो अपने प्यार से गोद में लिया उसको, तो आप क्या कहेंगे इसमें क्या है, ये तो कोई नॉर्मल सी बात है कि नहीं। और ये काम कोई और कर दे तो तब अगर आपने उसे कुछ नहीं कहा तो क्या कहेंगी? मैं सहन कर गई, वरना बता देती मैं इसे है कि नहीं, है ना। तो मतलब ये है कि सहन शक्ति हमारे अंदर है। ऐसी अनेक शक्तियां होती हैं आत्मा के अंदर, इन्हें कहते हैं अष्ट शक्तियां। इन शक्तियों को दिखाने के लिए माँ को 8 भुजाएं दिखा दी है, और 8 भुजा का कोई हो नहीं सकता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा जन्म ले और उसको 2 की जगह 3 भुजाएं हैं, तो भी आप क्या करोगे? वैसे तो देखा जाए माताओं को 8 भुजाएं होती है, हमें तो ढोल नगाड़े बजाने चाहिए। 3 भुजा का बच्चा हो गया, हम क्या करेंगे? लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे दौड़े दौड़े, और क्या करेंगे? उसको तुरंत क्या करेंगे कि उसकी सर्जरी होगी ना। तो 8 भुजाएं वास्तव में कोई स्थूल में नहीं होती हैं, ये आत्मा की शक्ति का सिंबल है। शक्ति को बल कहते हैं ना, बाहुबल। भुजाओं को बल के लिए सिंबॉलिक दिखाया जाता है, जबकि शीश जो सर होता है वो अहंकार का सिंबल होता है। इसलिए कहते हैं ना कि आजकल बहुत सर उठा के चल रहे हो, है ना। कहते नहीं है, जब किसी को अहंकार बढ़ जाता है क्या कहते हैं? बहुत सर उठा के चल रहे। सर जो है वो अभिमान का सिंबल दिखाया जाता है। इसलिए रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 10 भुजाएं नहीं दिखाते, जबकि माताओं को 8 भुजाएं दिखाते हैं। बल और अहंकार यानी शक्ति अभिमान को हनन कर रही है, उसको वध कर रही है, तो ये दिखाया जाता है ना। तो असुरों को अधिकतर सर ही दिखाए जाते हैं, जैसे अब रावण को दिखाए जाते हैं। तो इस बात को हमने समझना है क्लियरली। तो वो जो पांव के नीचे असुर है, वो अपनी कमी कमजोरियों को हम आत्मिक बल से पांव के नीचे ले आते हैं, उनका वध कर देते हैं। ये बात समझ में आती है माताओं को? हाँ, भाइयों को समझ में आई समझ में? हाँ। तो अब से क्या करना है? जब फास्ट रखेंगे, व्रत रखेंगे, तो व्रत का मतलब ये हुआ कि जो अपने अंदर शक्तियां हैं, यही वाली शक्तियां, जैसे संतोषी माँ माना संतुष्ट रहने की शक्ति, जगदम्बा माना जगत माँ, जगदम्बा माँ में क्या होती है? सहन शक्ति, जो सहन करने की शक्ति है। दुर्गा माँ माना दुर्गुणों को विनाश करने की शक्ति। पार्वती माँ परिवर्तन करने की शक्ति, राइट। इस तरीके से सरस्वती माँ परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ये सारी शक्तियाँ आती हैं। ये शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। इन शक्तियों को जो हम जब नवरात्रि में व्रत रखते हैं, तो अपने अंदर से इन्हें जगाना होता है। तो देवियों के सामने खड़े होते हैं, माताओं के सामने खड़े होते हैं, खड़े होकर ये संकल्प करें, ये शक्तियाँ मेरे अंदर हैं, वो जाग रही हैं और कार्यरत हो रही हैं। इसको हम राजयोग मेडिटेशन में कैसे करते हैं? हम इसे विजुअलाइज करते हैं। हम देखते हैं कि परिस्थिति मेरे सामने है और मैं देख रहा हूं कि अपनी इस शक्ति से मैं इस कमजोरी को नष्ट कर रहा हूं। हम जब चित्र मन में बनाते हैं, वही फिर प्रैक्टिकल में आ जाता है ना, मैनिफेस्ट होता है, बराबर। तो इस बात का हमने विशेष ध्यान देना है कि जो व्रत की बात है, व्रत माना ये व्रत है ना। उपवास का मतलब है, जैसे शरीर 5 तत्वों से तो बना है, ठीक है। उपवास ऊपर का
ऊपर कहाँ, इस शरीर में ऊपर सबसे ऊपर क्या है, यहाँ ऊंचाई है ना, यहाँ ऊपर वास, यहाँ वास करना, माना आत्मा शरीर में यहाँ बैठती है, यहाँ वास करना। वैसे आत्मा यहीं वास करती है, लेकिन हम कॉन्शियसली नहीं जानते, हम कॉन्शियस नहीं रहते यहाँ हैं हम। तो हम यहाँ फोकस जब नहीं करेंगे तो क्या होगा, जीवन में मुसीबतें घिरी रहेंगी, हम भूले रहेंगे हमारे पास पावर है। तो ऊपर यहाँ वास करना, यहाँ स्वयं को देखना, और यहाँ उपवास किया तो बुद्धि अपने आप ही परमात्मा के पास, यानी उपराम रहेगी, ऊपर राम से कनेक्टेड रहेगी। और जब राम से कनेक्टेड रहेगी तो राम की शक्तियां यहाँ आती रहेंगी, यानी परमात्मा राम की शक्तियां आती रहेंगी, परमात्मा शिव की शक्तियां आती रहेंगी, प्रवेश करती रहेंगी। शिव शक्ति, माताओं को शिव शक्ति भी कहते हैं ना, शिव की शक्ति, शिव शक्ति है, शिव कंबाइंड हो गया, उसकी शक्तियां आ रही हैं, प्रवेश कर रही हैं और चारों तरफ फैल रही हैं, और मेरा जीवन सुखमय, शांतिमय, प्रेममय, आनंदमय है। इस तरीके से हमने ये करना, इसको अर्थ सहित समझ लीजिए। शिव शक्ति, शक्ति आत्मा को कहते हैं, शिव परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा और आत्मा का ये हो गया मिलन, ये कनेक्शन जुड़ गया। ठीक है, ये बात स्पष्ट होती है ना। तो यहाँ ये बात है, जैसे हम अब देखते हैं नवरात्रि में हम क्या करते हैं, हम जगराता भी करते हैं, रात को जाग जाग कर हम लोग ये सब जागरण करते हैं। हम रात को ही जाग कर देवियों को खुश क्यों करते हैं, दिन में भी तो कर सकते हैं, रात को ही क्यों? इसका मतलब ये होता है कि जब देवियाँ, मतलब मेरे अंदर की दिव्य शक्ति जो हैं, जिन्हें हम अभी जगा रहे हैं, जब वो सो जाती हैं तो मेरे जीवन में अंधकार आ जाता है। तो अंधकार माना रात्रि हो जाती है, तो उस रात्रि में मैं उन्हें जगाता हूँ और फिर देवियाँ जाग जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अपने अंदर की शक्तियों को जगाना है और अपने जीवन को सुखमय बनाना है, और इससे हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा ना, राजयोग का जो कोर्स होता है 7 डेज होता है, डेली ½ एन आवर थोड़ा सा समय निकालिए, और जो नवरात्रि आप वास्तव में मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, इसके अर्थ को समझिए और मेडिटेशन में इसका प्रयोग करिए, जीवन को सुख में बनाइए। यकीन मानिए जीवन बहुत सुखों से भर जाएगा, बहुत सुखों से। हम सीख जाएंगे कि सवेरे उठकर और रात्रि को हमें क्या खुद से बोलना है, कि जिन शक्तियों को आज तक हम हर वर्ष नवरात्रों में जगाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे, जिन पावर्स को हम, वो हो क्यों नहीं रही हैं। आप यकीन मानिए राजयोग सीखते ही आप ही वो शक्तियाँ कार्यरत हो जाएंगी और आपको बहुत खुशी होगी। शॉर्ट में कहूँ तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और ये विद्या थोड़ी सीख लीजिए, और फिर सच्चे नवरात्रे मनाइए, सच्चे। फिर देखिए जीवन में कैसे बहुत जल्दी परिवर्तन आता है।